दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना घटित हुई है और जिस तरीके से हमारे देश के 28 निर्दोष नागरिकों की जानें गई है, इससे मैं कहीं न कहीं ज़्यादा स्तब्ध हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। एक नागरिक के तौर पर ज़हन में एक गुस्सा है, एक क्रोध है, एक ज्वाला है कि कहीं न कहीं पाकिस्तानियों के साथ कितना क्रूर व्यवहार किया जाए, ताकि आने वाली इनकी नस्लें याद रखें कि हाँ, अब भारत के ऊपर इस तरीके से निगाहें करके ना देखे जाए। और लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से 28 निर्दोष नागरिकों की जानें गई है, काफ़ी ज़्यादा स्तब्ध करने वाली है। मैं सबसे पहले उन 28 नागरिकों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिवारों को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में इस दुख सहन करने की क्षमता दें और उन परिवारों की रक्षा करें। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे के ऊपर जिस तरीके से अब राजनीति गरमाई हुई है, पूरी जानकारी, पूरी ये जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ना लेते हुए अब ये कहीं कहीं कांग्रेस के ऊपर और जनता के ऊपर मर रही है कि इस तरीके से अगर ऐसा हुआ होता तो शायद ऐसी घटना ना घटित होती। अब आप सोचिए कि कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के कुछ मंत्री, सरकार के कुछ आला अधिकारी इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो है अपनी जिम्मेदारी न लेते हुए ये कांग्रेस और जनता के ऊपर थोप रहे हैं। मैं एक मुद्दे के ऊपर आऊँगा, लेकिन आपसे निवेदन ये है कि आप इस मुद्दे के ऊपर जितनी भी हमारी वीडियो, जो छोटी सी वीडियो है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं इस घटना से सरकार ने बाद में माना कि हाँ, चूक हुई है। इस चूक को सरकार ने माना, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अब इस घटना को लेकर जो है वो कहीं न कहीं जनता के ऊपर मर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर जनता, 140 करोड़ जनता जो है, इनके अंदर राष्ट्रभक्ति जब तक नहीं आएगी तब तक ऐसी घटनाएं घटित होती रहेगी। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, पीयूष गोयल किस तरीके से प्रेस वार्ता को तहत ये बेहुदा बयान, ये बेतुका बयान दे रहे हैं। आप सबसे पहले पीयूष गोयल का वो जो है साक्षात्कार, वो इंटरव्यू देखिए आपके स्क्रीन पर। आज की तारीख में जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। मैं समझता हूं दोस्तों, पीयूष गोयल की बातें सुनकर कहीं न कहीं आपको भी ऐसा लगता होगा, कहीं न कहीं आप सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है, जबकि चूक को माना गया है, चूक हुई है। आप खुद बताइए कि जिस स्थान पे पहलगाम जैसे पर्यटक स्थल पर, जहां पर लगभग 2000 से 2500 सैलानी एक जगह एकत्रित हो रहे हैं और उस जगह पे भारत सरकार की तरफ से एक भी मतलब इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है, और वहाँ जहाँ 2000 से 2500 सैलानी एकत्रित हो रहे हैं, वहाँ पर एक भी सुरक्षा व्यवस्था का कोई भी इंतजाम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद किस तरीके से घटिया राजनीति अब कांग्रेस के ऊपर ये लोग लगा रहे हैं, जनता के ऊपर लगा रहे हैं। मैं आपको दोस्तों एक वीडियो और दिखाना चाहता हूँ कि भारत सरकार के रक्षा मंत्री, आप जानते हैं, राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं पंकज सिंह अब जो है इस मुद्दे को ले जाकर कांग्रेस पर गिरा रहे हैं कि अब इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस पहले के ज़माने में शासन करती थी और कहीं न कहीं उनकी गलत नीतियों के कारण जो है अब कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। आप सोचिए, आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए कि जिस तरीके से पंकज सिंह, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं, किस तरीके से बेहुदा बयान वो आकर जो है मीडिया में दे रहे हैं। आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, फिर हम खुलकर इस मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह का वो बयान देखिए आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस सत्ता में रही है और उनके गलत नीतियों के कारण ही यह ऐसी स्थिति बनी थी, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी अब सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, और अब ये ठीक हो भी जाएगा। लेकिन पंकज सिंह के बयान को देखकर यही लगता है कहीं न कहीं इनकी बचकाना हरकतें या पूरी भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं जो भी हरकतें हैं वो अपने ऊपर ना लेकर इस कहीं जनता के ऊपर, कहीं कांग्रेस के ऊपर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा सवाल है, सीधा सवाल है कि 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इनके पिताजी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री आदि पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान की बात करें तो राजनाथ सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आज रक्षा मंत्री के पद पर सुशोभित हैं। लेकिन ये 12 सालों से सत्ता में होते हुए भी आज का अगर कोई भी आतंकी घटना घटित हो रही है, कहीं न कहीं उसका जिम्मेदार कांग्रेस को बता रहे हैं। पंकज सिंह से मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं, आप भी लगातार सत्ता में हैं और लगातार आप विधायक रहते हुए आप राजनीति में सक्रिय हैं,
तो कब तक आप जनता के ऊपर अपनी जो है अपनी नाकामियाँ और कांग्रेस पर मरते रहेंगे? ये जनता का सवाल है, मेरा सीधा सवाल है और उसको आपको देना चाहिए। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात है कि कहीं न कहीं आप खुद देखिए किरण रिजिजू जो कि जो है हिमाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वो भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए किस तरीके से बयान दे रहे हैं और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं इस तरीके के वाहियात बयान कि जिस तरीके से पीयूष गोयल के द्वारा दी गई हो या पंकज सिंह के द्वारा दी गई हो, आप किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं जो कि भारत सरकार के ये भी केंद्रीय मंत्री हैं। आपके स्क्रीन पर आप खुद ही देखिए, मुझसे बताने से बेहतर आप खुद देख के चेक करिए कि किस तरीके से दोगली राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है इन ऐसे मुद्दों पर। मैं इसके बाद फिर स्पष्ट कुछ मुद्दों पर बात करूँगा। सबसे पहले किरण रिजिजू का बयान जिस तरीके से वो दे रहे हैं आप इसकी स्क्रीन पर। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन। दोस्तों इस आतंकी घटना से पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश हैरान है, परेशान है, खून के आंसू रो रहा है और कहीं न कहीं बदले की राजनीति के तहत भारत सरकार से अपेक्षा कर रहा है कि कहीं न कहीं सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों कि कभी सिंधु जल समझौता को रद्द किया जा रहा है, पाकिस्तानी नागरिकों का वीज़ा रद्द किया जा रहा है, पाकिस्तानी नागरिकों को अब जो है भारत से दखल करने की बात हो रही है। इस ऐसे घटिया मुद्दों पर हम करके क्या पाएंगे जहां हमारे निर्दोष नागरिकों की जाने जा रही है, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है, बैसरण घाटी में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया है, उसका स्पेशल राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और ये कहा गया था कि नहीं आप जो है आतंकवाद की कमर टूट चुकी है पूरी तरीके से। कई मंत्रियों के बयान है इस पे, हमारे जो है गृह मंत्री जी का बयान है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से आतंकवाद हावी है। इसको कहीं न कहीं हमें मानना पड़ेगा और ये भी मानना पड़ेगा कि जब घटनाएं घटित होती है कहीं न कहीं चूक हमारे हमसे ही द्वारा। सबसे पहले मैं स्पष्ट जहाँ तक मेरा मत है, मैं जहाँ तक इस चीज़ को भांप पा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं, जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं तो कहीं न कहीं पाकिस्तानियों को साथ देते हैं, घुसपैठियों का साथ देते हैं। अगर इनका शरण न मिलता, इनका सहारा न मिलता तो शायद ऐसी घटना ना घटित होती। अब आप समझ सकते हैं कि गुजरात से पाकिस्तान की जो सीमा है वो चाहे गुजरात से हो चाहे राजस्थान से हो, लंबी सीमाएं लगती है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि राजस्थान से कभी घुसपैठिए यानी पाकिस्तानी आतंकवादी कभी इस तरीके से भारत में प्रवेश नहीं करते हैं, गुजरात से नहीं करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये सीमा पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि पूरी तरीके से सुरक्षित तो है। अगर अगर मैं जम्मू कश्मीर की अपेक्षा बात करूं उसकी तुलना में तो राजस्थान की और गुजरात की सीमाएं कहीं न कहीं पाकिस्तान से जो लगती है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। क्यों नहीं हो रही है यहाँ से घुसपैठ राजस्थान और गुजरात से? क्योंकि यहाँ के लोग पूरी तरीके से ईमानदारी से भारत का साथ देते हैं, ये भारतीय हैं। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कुछ लोग जो घुसपैठियों का आतंकवादियों को साथ दे रहे हैं, सरकार को चिन्हित करके इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस तरीके से सिंधु जल समझौता और ये पाकिस्तानी वीज़ा रद्द करना, ये कहीं न कहीं ऊँट के मुंह में जीरा है। आप सर्जिकल स्ट्राइक या जो भी करें अब उससे हमसे मतलब नहीं, हमें सीधा मतलब ये है कि हमारे देश पे इतना बड़ा गहरा आघात पाकिस्तान ने पहुंचाया है, उसका बदला जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप कहते थे एक के बदले 10 सिर लाल आंखें, ये सब मैं अब प्रैक्टिकल के तौर पर देखना चाहता हूं। मैं यही देखना चाहता हूं कि हमारे देश के जिस तरीके से 28 नागरिकों की जाने गई है, इसके बदले में जब तक 250 से 300 पाकिस्तानियों की मौत, पाकिस्तानी आतंकवादियों की मौत नहीं हो जाती तब तक यह देश चैन से बैठने वाला नहीं है। हर भारतीयों की एक निगाहें हैं, एक अपेक्षा है सरकार से कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात न करे। और मैं भारत सरकार के मंत्रियों से कहना भी चाहता हूं कि इस तरीके की घटिया राजनीति करने से बंद करें, वो चाहे भारत सरकार के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे जो भी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे जो भी नेता हों। लेकिन ऐसे मुद्दों पर
दोगली राजनीति अब नहीं चलने वाली है। जनता सब जानती है, जनता हर चीज़ पर नज़र पैनी नज़र बनाए बैठी है। आपको दोस्तों समझ में आना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप देखिए बैसराल घाटी के पहलगाम में जिस तरीके से सैलानियों के ऊपर गोली चली, ताबड़तोड़ गोलियां चली उनके ऊपर। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये वहाँ के मुस्लिम गद्दार हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि आपको दोनों पक्षों से देखना चाहिए। जिस तरीके से मानते हैं कि कुछ कुछ दोगलों व्यक्तियों के कारण जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादी जो है जम्मू कश्मीर में दाखिल होते हैं, इन घुसपैठियों कारण ये भी आतंकवादी हैं। आप ये समझ सकते हैं ये भी आतंकवादी हैं। लेकिन सरकार को अपना जो चूक हुई है, जो सरकार के इंटेलिजेंस कहीं कहीं फेल हुए हैं, और ये अब उस पर धर्म देखकर आप गाली दे रहे हैं। धर्म देखकर गोली मारी गई है, नागरिकों को प्रताड़ित किया गया है, उनको जानी गई है। तो कहीं न कहीं आपको हर पक्ष को लेकर चलना चाहिए। छोटा सा बच्चा, अभी इसको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आज देखिए किस तरीके से जिस तरीके से सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है, उस सरकार को कटघरे में खड़ा कर ये नन्हा सा बच्चा किस तरीके से अपना बयान दे रहा है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो नेतागिरी है, जो भारत सरकार, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं, चाहे जो NSA अजीत डोभाल हैं, सबको कटघरे में रखकर ये नन्हा सा छोटा सा बच्चा किस तरीके से सरकार से सवाल कर रहा है, आपके स्क्रीन पर आपकी आंखें खुल जाएगी। कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। अब कभी आप घूमने जाने का मन करेगा वहाँ जो हुआ आपके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे देश में 2014 के पहले, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो हमारे देश के नागरिक अपनी जो है जिम्मेदारी को समझते हुए, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को समझते हुए डायरेक्ट सीधे प्रधानमंत्री सरकार से सवाल पूछते थे, प्रधानमंत्री सवाल पूछते थे, जिम्मेदारानों से सवाल पूछते थे, हुक्मरानों से सवाल पूछते थे। लेकिन आज वो दौर कहीं कहीं ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। हमारे देश में जिस तरीके से राजनीति अब पूरी तरीके से घटिया राजनीति में बदल गई है, ये स्वस्थ लोकतंत्र की नींव नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र की नींव मजबूत नहीं करती। ये पूरे लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास है। हमारे देश में कोई भी हो, लोगों को आंखें खुली करके और सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जो जाने जा रही हैं, चाहे वो पुलवामा की बात हो और चाहे ये पहलगाम की बात हो, हमारे आपके घरों से लोग निकलते हैं, भारत माता की रक्षा के लिए सरहदों पर काम करते हैं, डॉक्टर खड़े रहते हैं, किसान के बच्चे हैं वो लोग। आप सोचिए कि जाने तो हमारे और आपके घर से जा रही है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस तरीके के बाद में जाता है, फूल माला अर्पित करता है और सच्ची श्रद्धांजलि देकर चला आता है, और ये कहता है कि नहीं सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करती है और करेगी, लेकिन होता जाता कुछ नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आप हिंदू मुस्लिम में डिवाइड ना करके आप सीधी बात ये बताइए कि आखिर देश में जिस तरीके से आतंकी घटना घटित होने का नाम, आतंकी घटना नहीं रुक रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर किस तरीके से, किस सीमा से ये लोग आते हैं और ऐसी घटनाएं घटित करके चले जाते हैं? दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कितनी बड़ी, जब देश में पहलगाम जैसे आतंकी घटना घटित हुई है तो उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में थे, और उसी समय विपक्ष के नेता राहुल गांधी उस समय अमेरिका में थे। लेकिन दोनों लोग अपने कार्यक्रमों को छोड़कर तुरंत जैसे ही उनको खबर मिली, सारे कार्यक्रम को अपना रद्द किए, चाहे वो राहुल गांधी जी हों और चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों। दोनों लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तुरंत सारे कार्यक्रमों को रद्द कर और तुरंत भारत की सीमा में प्रवेश करने का काम किया, तुरंत वापस लौटे। और कहीं कहीं सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। सारे विपक्षी जितनी पार्टियां हैं सब सरकार का साथ दे रहे हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। इस पर राजनीति करने की अपेक्षा ये है, राजनीति करने का मतलब आप जो भी करें, लेकिन कहीं कहीं सभी लोग इस ऐसे मुद्दों पर सरकार के साथ है, सरकार के समर्थन में, सरकार को कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जब सऊदी अरब से भारत में प्रवेश किए और अगले दिन उसके बाद उनका कार्यक्रम बिहार में लगा हुआ है चुनाव प्रचार को लेकर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव है अक्टूबर-नवंबर तक, तो उनका अगले दिन जो है बिहार में कार्यक्रम में लगा हुआ है देश के प्रधानमंत्री का। सोचिए कितनी संवेदनशील बातें हैं कि देश में 28 परिवारों का, किसी का बाप उजड़ गया, किसी के जो है भाई चला गया, किसी का पति चला गया, इसके बावजूद
सत्ता इतनी गिर चुकी है कि यहाँ के कहीं न कहीं इनके नेता जो है चुनाव में व्यस्त हैं। अगर अब आपको दिखाते हैं छोटी सी बातें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव कार्यक्रम जिस तरीके से अगले दिन बिहार में लगा हुआ था, आप देखिए नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ वो किस तरीके से बातें करते दिखाई दे रहे हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर फिर बात करते हैं इसके बाद। आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। हम सभी के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनमानस के लोकप्रिय, ओजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज हमारे मध्य पधारे हैं। मधुबनी के इस पावन धरा पर परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि स्वागत एवं अभिनंदन है। आज पूरा बिहार स्वयं को आनंदित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इसके साथ ही मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय मंत्री भारत सरकार, उप मुख्य तो दोस्तों आपने देखा कि राजनीति में इस तरीके से घटिया बातें होती हैं और मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चाहे किरण रिजिजू हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह हो, इस ऐसी घड़ी है, ऐसा क्षण है, दुखद क्षण है, इसमें सरकार को, सत्ता पक्ष को तथा विपक्ष को सबको मिलकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान को करना चाहिए। एक नहीं अब आओ, अब एक के बदले 10 सिर हम लाएंगे और जब तक नहीं लाएंगे तब तक हर भारतवासी चैन की नींद नहीं सोएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री जी को ये जिम्मेदारी लेते हुए आपको पूरे भारत वासियों को, 140 करोड़ जनता को आपको पूरी तरीके से संज्ञान लेना चाहिए। उनमें एक विश्वास पैदा करना चाहिए कि हम कड़ी से कड़ी कर। अब ये सिंधु जल समझौता, पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द करना, ये मुझे समझ नहीं आता। अब आप सिंधु जल समझौता आप रद्द करेंगे, आप कहाँ जाएंगे? आप सिंधु, चेलम और रावी नदी का जो है वो जो पानी है आप कहाँ कलेक्ट कर पाएंगे? आज से अगर सिंधु जल समझौता मान लीजिए आपने रद्द कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी पहल है, तो इसका तत्काल प्रभाव पड़ना चाहिए। आप सिंधु जल समझौता को रद्द कर रहे हैं, ठीक है, इसका प्रभाव 20 सालों के बाद आएगा। आप कहाँ इतना जल्दी हर डैम को बंद कर पाएंगे? कहाँ इन नदियों का पानी आप इतना तुरंत कलेक्ट कर पाएंगे? उसके लिए पर्याप्त पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। तो हम जैसे देशवासियों को आज तत्काल पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेना है। हमें देखना है कि जिस तरीके से 28 नागरिकों की जाने गई है, उस तरीके से आज 28 दामाद 280 लोगों की जाने चाहिए। वो नहीं जो पाकिस्तान में निर्दोष लोग हैं, उनकी नहीं, जो पाकिस्तान में बैठे घुसपैठी हैं, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी लोग हैं, हमें उनकी जाने चाहिए, जिन्होंने भारत के नागरिकों को क्षति पहुंचाई है, उनकी जाने ली है। हमें निर्दोष लोगों की जाने नहीं चाहिए। इस बात का मैं 100% समर्थन करता हूं कि जनता के ऊपर दोष मरने के बजाय खुद इसकी जिम्मेदारी लीजिए और पाकिस्तानी आतंकवादियों का सर कलम कीजिए। पूरा देश इसका स्वागत करता है। जिस दिन ऐसा माहौल बनेगा उस दिन सबसे पहले हर देशवासी, हर व्यक्ति, 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ी दिखाई देगी। लेकिन आप जनता के ऊपर दोष देने के बजाय, कांग्रेस पार्टी के ऊपर दोष देने के बजाय खुद जिम्मेदारी लीजिए। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।